सलाम टू ऑल। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो शेयर करेंगे। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी गया और उसने उनसे पूछा कि वो क्या चीज है जो मेरी जिंदगी को रोशन कर दे। उन्होंने कहा सूरज। उसने कहा अगर सूरज ना रहे तो फिर? उन्होंने कहा चांद। उसने कहा अगर चांद भी ना हो तो फिर? उन्होंने कहा आग। उसने कहा अगर आग भी ना हो तो फिर? उन्होंने कहा जुबान। उसने कहा अगर बेजुबान हो जाओ तो फिर? उन्होंने कहा फिर तुम्हारा नफ्स। नफ्स होता क्या? बेसिकली इट्स एन अरबिक वर्ड जिसका मतलब है एग्जिस्टेंस, वजूद। नफ्स आपके वजूद को बताता है। नफ्स का ताल्लुक आपके जिस्म और आपकी रूह के साथ एक ब्रिज की तरह है। वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। फिलॉसफी में नफ्स को जो फिलोसोफर्स ने नाम दिया वो सेल्फ का नाम दिया। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने नफ्स को जो नाम दिया वो ईगो का दिया। फिलोसफी और साइकोलॉजी को जी हम अक्सर ये कहते हैं इनका ताल्लुक आपस में जो है वो उसी तरह है जिस तरह दो सिबलिंग्स का होता है, जिनके अंदर जीन्स एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी हरकतें आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही नामवर साइकोलॉजिस्ट, जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उन सबको उनके बारे में बहुत पता है। उन्होंने अपनी जब पर्सनालिटी की थ्योरी दी तो उन्होंने उसमें कहा कि इंसान की पर्सनालिटी के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको उन्होंने जो नाम दिया वो इट, ईगो और सुपर ईगो का नाम दिया। इट उन्होंने कहा कि जी एक चाइल्डिश पार्ट होता है इंसान के अंदर जो बहुत जिद्दी, ऑब्स्टिनेट होता है और एट द सेम टाइम उसको हर चीज चाहिए होती है, फुल ऑफ डिजायर्स होते हैं। वो सही और गलत को नहीं फोकस करता, वो सिर्फ अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट को फोकस करता है। उसके ऑपोजिट बिल्कुल सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है मोरालिटी को फोकस करता है, इखलाकियात को फोकस करता है। वो हमेशा आपको सही गाइडलाइन देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपने कोई डिसीजन करना होता है तो आपके ज़हन में हर तरह की चीजें चल रही होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वहां पे आपको उनके प्रोज एंड कॉन्स देखकर फिर आप डिसाइड करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग करता है वो आपका ईगो करता है, यानी कि आपका नफ्स करता है। अगर हम इस थ्योरी को सिगमंड फ्रॉइड की इस तरह कह दें कि जी इट आपका जिस्म है, सुपर ईगो आपकी रूह है और ईगो आपका नफ्स है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस्म के अंदर डिजायर्स होती हैं, रूह आपको मोरालिटी सिखाती है और ईगो सेल्फ यानी कि नफ्स वो डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। फिलोसोफर्स जो हैं उन्होंने सेल्फ को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने जब भी सेल्फ की बात की उन्होंने कहा जी आप अपने आप को नहीं समझ सकते जब तक आप अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस को ना समझ सकें। आप सेल्फ एग्जिस्टेंस को समझना शुरू करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज पे आएंगे और उसके बाद ये लेडर ऊपर आप चलते जाएंगे। सेल्फ को उन्होंने ये कहा कि जी सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीजें अपनी जिंदगी से निकालनी है। और वो क्या 3 चीजें हैं? इन 3 चीजों को हम 3 लफ्जों में डिफाइन करते हैं, जो हम कहते हैं DEF। D मीन्स डिजायर, E मीन्स इविलनेस, F मीन्स फियर। ये 3 लफ्ज अल्फाबेट्स जो हैं DEF, अगर आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें तो आप अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर कहेंगे कि जो इंसान इन 3 चीजों को अपने जिंदगी से निकाल देता है वो अपने नफ्स को मुतमईन करना शुरू कर देता है, इसीलिए वो अपने आप को जानना शुरू कर देता है। डिजायर्स 16 टाइप की डिजायर्स होती है जो हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं। डिजायर को डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी से ओमिट नहीं कर सकते टोटली। क्यों? क्योंकि ख्वाहिशात के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन डिजायर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की होती हैं। जिस तरह हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, एक्सेप्टेंस इज अ डिजायर,
जो 16 डिजायर्स हैं उनमें से एक. वेंजेंस इज ऑल्सो अ डिजायर, जो 16 डिजायर्स हैं उनमें से दूसरे नंबर पे. अब दोनों में अगर आप फर्क देखें तो क्या है, वेंजेंस जो है वो नेगेटिव डिजायर है और एक्सेप्टेंस जो है वो पॉजिटिव डिजायर है. एक्सेप्टेंस जो है वो क्या मतलब है कि आप चाहते हैं आपके काम को, आपकी एफर्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें. दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग, होना चाहिए. इस किस्म की डिजायर जो है पॉजिटिव आपकी लाइफ में होनी चाहिए, यही आपको आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाती है. लेकिन वेंजेंस इट्स अ नेगेटिव डिजायर. मतलब क्या हुआ कि आप हर चीज का बदला लेना चाहते हैं. अब ये डिजायर जब आप नेगेटिव अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो आपने एक स्टेप सेल्फ की तरफ बढ़ा दिया. दूसरा लफ्ज ईवलनेस. ईवलनेस क्या है, आप अपनी जिंदगी से गलत कामों को निकालते हैं, जो काम आपको रिलीजन, नो मैटर आप किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि सारे रिलीजन्स जो हैं उन्होंने एक जैसी मोरालिटीज जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं. उनके बेसिक्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं. झूठ बोलना हर रिलीजन में गलत है, चोरी करना हर रिलीजन में गलत है. तो आप जब अपने अंदर से गुनाह निकाल दें, इसको हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ, 7 डेडली सिंस इनको कहते हैं, जिसमें लस्ट वगैरह आ जाती है. आप ये 7 डेडली सिंस जो हैं, 7 बहुत बड़े गुनाह अपनी जिंदगी से अगर निकाल देते हैं तो आपने सेकंड स्टेप कर लिया टुवर्ड्स सेल्फ. तीसरी चीज जी क्या आ जाती है, तीसरी चीज इसमें एफ आती है, फियर. फियर मतलब खौफ. खौफ किस चीज का? खौफ इंसान के अंदर अगर अपने खालिक का है तो डेफिनेटली आपके अंदर दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं रहेगा. जब आप जिंदगी से अपने खौफ निकाल देते हैं तो उसमें आप फिर किस साइड पे जा रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाना शुरू हो गए. एक और स्टेप आपने सेल्फ की तरफ कर दिया. इसीलिए उन बुजुर्ग जो थे उन्होंने उसको क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपनी डिजायर्स खत्म कर दोगे जब, अपने अंदर से इवलनेस निकाल दोगे जब, अपने अंदर से अपने खालिक के अलावा कायनात की हर चीज का खौफ निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नफ्स जो है वो मुतमईन होना शुरू कर देगा. और जब नफ्स मुतमईन होना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली तुम्हारी जिंदगी रोशन होना शुरू हो जाएगी. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.